श्री शिवाय दोस्तों, 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार मकर संक्रांति पर बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में आपा है और बताया गया है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के दिन 1 रुपए छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय को 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को विशेष रूप से, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी को विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को मकर संक्रांति के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले ये 1 के सिक्के वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह कोई इस उपाय को न कर पाओ
आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। भाई प्रदोष काल का समय भी 1 रुपये, बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपायों को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपायों को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का दिन है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे विशेष रहस्यमय और जीवन बदल देने वाले उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं, जो 14 जनवरी 2026 को आने वाली मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। और ये उपाय इतना सरल है कि सुनने में आपको विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन शास्त्रों, लोक मान्यताओं और अनुभवी साधकों के अनुसार ये उपाय जीवन में अचानक धन वृद्धि, भाग्य उदय और आर्थिक स्थिरता का मार्ग खोल देता है। दोस्तों मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह सूर्य के उत्तरायण होने का दिन है। यानी वह दिन जब सूर्यदेव स्वयं धन, ऊर्जा, सफलता और उन्नति का वरदान देने के लिए पृथ्वी की ओर अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। यही कारण है कि मकर संक्रांति को नए कार्य की शुरुआत, दान, पुण्य और धन वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना फल देता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा इस दिन सबसे शुद्ध और प्रभावशाली मानी जाती है। और इसी पावन दिन से जुड़ा है यह रहस्य। सिर्फ 1 रुपये का एक साधारण सिक्का, जिसे सही समय, सही स्थान और सही भावना से फेंक दिया जाए तो यह सिक्का आपकी गरीबी, रुकावट और दुर्भाग्य को अपने साथ बहा ले जाता है और आपके जीवन में समृद्धि, अवसर और धन की धारा प्रवाहित कर देता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 1 रुपये का सिक्का किसी को करोड़पति कैसे बना सकता है, लेकिन सच ये है कि करोड़पति बनना अचानक धन मिलने से नहीं, बल्कि ऊर्जा के सही प्रवाह से होता है। जब तक व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोष, पितृबाधा और मानसिक भय बना रहता है, तब तक पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत होती है लेकिन फल नहीं मिलता और अवसर पास आकर भी हाथ से निकल जाते हैं। मकर संक्रांति का दिन इसी ऊर्जा अवरोध को तोड़ने का दिन माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सूर्य देव की किरणें सीधे कर्म और भाग्य दोनों को प्रभावित करती हैं, इसलिए इस दिन किया गया दान, त्याग या प्रतीकात्मक क्रिया जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों 1 रुपये का सिक्का केवल धातु का टुकड़ा नहीं होता। भारतीय संस्कृति में सिक्का लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। खासकर गोल आकार का सिक्का ब्रह्मांड की पूर्णता को दर्शाता है। जब आप 1 रुपये का सिक्का फेंकते हैं तो आप प्रतीक रूप में अपनी दरिद्रता, कर्ज और आर्थिक रुकावट को त्यागते हैं, और त्याग के बिना प्राप्ति संभव नहीं होती। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर दान का इतना महत्व है, लेकिन यह उपाय दान से भी एक कदम आगे है। कर्ज दान तू की अपनी काला है, नहीं कदम आगे है, क्योंकि इसमें आप अपने जीवन की नकारात्मक आर्थिक ऊर्जा को सीधे बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों यह उपाय सदियों पुरानी लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसे हमारे पूर्वज बिना बताए, बिना लिखे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाते आए हैं। पहले के समय में लोग
इसे दरिद्रता विसर्जन क्रिया कहते थे। इस दिन एक सिक्का जल, धरती या खुले स्थान में फेंककर यह माना जाता था कि जैसे सूर्य उत्तरायण होता है वैसे ही जीवन की दशा भी ऊपर उठने लगती है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि कर्म, अनुशासन, स्थायित्व और दीर्घकालीन सफलता का प्रतीक है। यानी इस दिन किया गया उपाय केवल तात्कालिक धन नहीं देता बल्कि स्थायी समृद्धि की नींव रखता है। अब दोस्तों, इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस जगह, क्योंकि अगर जगह गलत हो गई तो सिक्का सिर्फ फेंका हुआ सिक्का रह जाएगा, लेकिन अगर जगह सही हो गई तो वही सिक्का आपकी किस्मत का रुख बदल देगा। दोस्तों, यह जगह कोई मंदिर नहीं है, कोई तिजोरी नहीं है और न ही कोई चौराहा है, बल्कि यह स्थान सीधे आपके जीवन की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार जल वह तत्व है जो सबसे तेज ऊर्जा को स्थानांतरित करता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य देव की ऊर्जा चरम पर होती है, उस दिन बहते जल में सिक्का फेंकना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, ये बहता जल कोई भी नहीं होना चाहिए, ये साफ, स्वच्छ और प्राकृतिक जल होना चाहिए, जैसे नदी, नहर या बहता हुआ तालाब। क्योंकि रुका हुआ जल जीवन में रुकावट का प्रतीक होता है, जबकि बहता जल प्रगति का संकेत देता है। इसलिए 14 जनवरी 2026 की सुबह सूर्य उदय के बाद 1 रुपये का सिक्का लेकर बहते जल के पास जाना इस उपाय की पहली शर्त है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि सिक्का फेंकते समय क्या करना है, क्या बोलना है और किस भावना से यह करना है। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। सिक्का फेंकना कोई खेल नहीं है, ये एक आध्यात्मिक क्रिया है। जब आप सिक्का अपने हाथ में लेते हैं तो आपको यह समझना होगा कि आप अपने जीवन की आर्थिक रुकावट, कर्ज, भय, असफलता और दुर्भाग्य को उस सिक्के में स्थानांतरित कर रहे हैं। इसलिए सिक्का फेंकने से पहले उसे दोनों हथेलियों के बीच एक क्षण के लिए पकड़कर आंखें बंद करनी चाहिए और मन में स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, मेरे जीवन की हर आर्थिक बाधा, हर दरिद्रता, हर रुकावट इस सिक्के के साथ समाप्त हो। दोस्तों, शब्द कम हो लेकिन भावना गहरी होनी चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की ओर मुख करके सिक्का बहते जल में फेंक देना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, सिक्का फेंकते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे देखना मतलब पुराने दुख, पुराने कर्ज और पुरानी नकारात्मकता को फिर से बुलाना। शास्त्रों में कहा गया है कि जो त्याग पीछे देखकर किया जाता है वह पूर्ण नहीं होता। इसलिए सिक्का फेंकने के बाद बिना रुके, बिना पीछे देखे सीधे घर की ओर लौट आना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय का असर केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। जब व्यक्ति यह क्रिया करता है तो उसके मन से डर, अभाव और कमी की भावना निकलने लगती है और जिस दिन मन से अभाव निकल जाता है उसी दिन जीवन में समृद्धि का प्रवेश शुरू हो जाता है। क्योंकि धन पहले मन में आता है, फिर घर में। दोस्तों, यही कारण है कि ये उपाय केवल अमीर बनने का नहीं बल्कि सोच को अमीर बनाने का भी उपाय है। कई लोग जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन मन के भीतर हमेशा ये डर बना रहता है कि पैसा खत्म ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, भविष्य सुरक्षित न रहे। यही डर धन को टिकने नहीं देता। मकर संक्रांति के दिन किया गया ये सिक्का उपाय उस डर को बहते जल के साथ बहा देता है। दोस्तों, पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्य उत्तरायण के दिन कुछ भी त्याग करता है उसका जीवन उत्तर दिशा यानी उन्नति की ओर मुड़ जाता है। इसलिए यह केवल संयोग नहीं है कि मकर संक्रांति पर दान, पुण्य, स्नान और विशेष उपायों का इतना महत्व है। और जब इस दिन आप लक्ष्मी के प्रतीक सिक्के को सही विधि से विसर्जित करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप अभाव से नहीं, विश्वास से जीना चाहते हैं। यही संकेत ब्रह्मांड को आपके पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद कई लोगों ने अनुभव किया है कि उनके जीवन में अचानक नए अवसर आने लगे, रुका हुआ पैसा मिलने लगा, नौकरी या व्यापार में गति आने लगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मन का भय समाप्त होने लगा। और जब भय समाप्त होता है तो निर्णय सही होते हैं, जोखिम सही समय पर लिए जाते हैं और सफलता स्वतः मिलने लगती है। दोस्तों,
ये उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन ये चमत्कार तभी होता है जब आप इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। मकर संक्रांति का दिन साल में केवल एक बार आता है और 14 जनवरी 2026 का ये दिन आपके जीवन में आर्थिक परिवर्तन लाने का एक दुर्लभ अवसर है। हो सकता है यही वह दिन हो जब आप अभाव की मानसिकता से बाहर निकलकर समृद्धि की यात्रा शुरू करें। दोस्तों, आगे के भाग में मैं आपको इस उपाय से जुड़े गुप्त नियम, सही समय, कुछ विशेष मंत्र, वे गलतियां जिनसे बचना जरूरी है और एक ऐसा दुर्लभ रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप इस उपाय को कभी हल्के में नहीं लेंगे। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला भाग आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सही समय की, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन पूरा दिन शुभ होता है, लेकिन फिर भी कुछ समय ऐसे होते हैं जब सूर्य की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। 14 जनवरी 2026 को सूर्य उदय के बाद का समय, खासकर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का समय इस उपाय के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस समय सूर्य देव की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं और जो भी संकल्प इस समय किया जाता है वह जल्दी फल देता है। अगर किसी कारण से आप सुबह नहीं कर पाते तो दोपहर से पहले यह उपाय कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद यह उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ उपाय है, न कि चंद्र ऊर्जा से। दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्के के चुनाव की। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या कोई भी सिक्का चल जाएगा? शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार 1 रुपये का सिक्का इसलिए चुना गया है क्योंकि यह एकत्व का प्रतीक है, यानी जीवन में बिखराव नहीं, स्थिरता। 1 रुपये का सिक्का यह दर्शाता है कि आप अपनी आर्थिक समस्याओं को एक जगह समेट कर त्याग रहे हैं। टूटा हुआ, घिसा हुआ या बहुत पुराना सिक्का इस उपाय में उपयोग नहीं करना चाहिए। आप तो थातिस पीतु का पाथुर ताथुरता का पाथुरता, क्योंकि वह पहले से ही ऊर्जा में कमजोर होता है। सिक्का साफ होना चाहिए और यदि संभव हो तो उपाय से पहले उसे साफ पानी से धो लेना चाहिए। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को करते समय कपड़ों का भी महत्व है। अगर संभव हो तो हल्के रंग के कपड़े पहने, जैसे सफ़ेद, पीला या हल्का नारंगी। ये सूर्य और सकारात्मक ऊर्जा के रंग माने जाते हैं। काले या बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनकर ये उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे ऊर्जा को रोकते हैं। दोस्तों, जब आप बहते जल के पास पहुँचें तो वहाँ मजाक, हंसी, ठिठोली या वीडियो बनाना बिल्कुल न करें। ये कोई पिकनिक नहीं है, ये एक आध्यात्मिक कर्म है। वहाँ पहुंचकर कुछ क्षण शांत खड़े रहें, जल को देखें और मन को स्थिर करें, क्योंकि बहता हुआ जल केवल बाहर नहीं बह रहा होता, वह आपके भीतर की रुकी हुई ऊर्जा को भी चलायमान कर रहा होता है। दोस्तों, सिक्का फेंकते समय दिशा का भी ध्यान रखना है। आपको सूर्य की ओर मुख करके खड़ा होना चाहिए, यानी पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा नई शुरुआत, उन्नति और सफलता की दिशा मानी जाती है। सूर्य की ओर मुख करके सिक्का फेंकने से सूर्य देव साक्षी बनते हैं और आपकी क्रिया को शक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, सिक्का फेंकने के बाद हाथ तुरंत धो लेना चाहिए, खासकर अगर आपने जल में हाथ लगाया हो। यह संकेत होता है कि आपने नकारात्मकता को त्याग दिया है और अब उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते। इसके बाद घर लौटकर कम से कम 10-15 मिनट शांत बैठना चाहिए। इस दौरान मोबाइल, टीवी या किसी से बातचीत से बचना चाहिए। यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दौरान आपकी आभा नई ऊर्जा के साथ सामंजस्य बैठाती है। दोस्तों, अब एक बहुत गहरी बात समझिए, यह उपाय केवल बाहरी क्रिया नहीं है, यह एक मानसिक रीप्रोग्रामिंग भी है। जब आप सिक्का फेंकते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यह संकेत देते हैं कि मैं अभाव में नहीं जीऊंगा, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। और जैसे ही यह संकेत अवचेतन में बैठ जाता है, आपके निर्णय बदलने लगते हैं, आप अवसरों को पहचानने लगते हैं, जोखिम से डरना कम हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यही वह बिंदु है जहां से करोड़पति बनने की यात्रा शुरू होती है। दोस्तों,
अमीर लोग और सामान्य लोग, इन दोनों में फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। और मकर संक्रांति का यह उपाय आपकी सोच को बदलने का काम करता है। अब दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं जो इस उपाय को निष्फल कर सकती हैं। पहली गलती, सिक्का फेंकते समय मन में किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा, ईर्ष्या या नकारात्मक भावना रखना। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा दूषित हो जाती है और उपाय का प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। दूसरी गलती, यह सोचना कि देखते हैं काम करता है या नहीं। दोस्तों, आध्यात्मिक उपाय शंका से नहीं, श्रद्धा से काम करते हैं। तीसरी गलती, उपाय करने के तुरंत बाद किसी से बहस करना या नकारात्मक खबरें देखना। इससे आपकी बनी हुई ऊर्जा टूट जाती है। चौथी गलती, सिक्का फेंकने के बाद बार बार उसी बारे में सोचना। एक बार कर्म कर दिया, फिर उसे ब्रह्मांड पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक विशेष रहस्य बताता हूं जो इस उपाय को कई गुना शक्तिशाली बना देता है। अगर आप सिक्का फेंकने के बाद उसी दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ मीठा दान कर देते हैं, जैसे गुड़, तिल के लड्डू या खिचड़ी, तो ये उपाय पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व है, क्योंकि ये सूर्य और शनि दोनों को संतुलित करते हैं। जब शनि संतुलित होता है तो कर्म का फल सकारात्मक मिलने लगता है और स्थायी धन योग बनता है। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि यह उपाय किसी जादू की तरह रातों रात करोड़ों नहीं देता, बल्कि ये आपकी जीवन दिशा बदल देता है। ये उस रुकावट को हटाता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। कई बार लोगों ने देखा है कि इस उपाय के कुछ ही दिनों बाद उन्हें ऐसा अवसर मिला जिसे उन्होंने पहले नज़रअंदाज कर दिया होता, लेकिन अब उन्होंने सही निर्णय लिया और वहीं से उनका जीवन बदल गया। दोस्तों, यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं भाग्य बदलने के लिए हमेशा बड़ा कर्म जरूरी नहीं होता, सही समय पर किया गया छोटा कर्म भी काफ़ी होता है। मकर संक्रांति का दिन कर्म और भाग्य के मिलन का दिन है। इस दिन सूर्य देव ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति अपने पुराने बोझ को छोड़ने के लिए तैयार है। जो छोड़ देता है और वही आगे बढ़ता है, और जो पकड़े रहता है वही वहीं अटका रहता है। दोस्तों, 14 जनवरी 2026 का यह दिन आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। बस एक छोटा सा सिक्का, लेकिन उसके पीछे बड़ा सा विश्वास। जब आप उस सिक्के को बहते जल में फेंकते हैं तो यह केवल सिक्का नहीं बहता, बल्कि आपके जीवन की रुकावटें, डर, असफलताएं और आर्थिक बाधाएं भी बह जाती हैं। इसके बाद जो खाली जगह बनती है उसे ब्रह्मांड समृद्धि से भर देता है। दोस्तों, जीवन में अवसर हर किसी को मिलते हैं, लेकिन जो लोग सही समय पर सही संकेत को पहचान लेते हैं वही आगे निकल जाते हैं। मकर संक्रांति का यह उपाय भी एक संकेत है कि अब समय है पुराने अभाव को छोड़कर नए विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। अगर आप इसे पूरे मन, श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए आर्थिक रूप से कहीं अधिक मजबूत, स्थिर और संतोषजनक हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस उपाय को हल्के में मत लीजिए। ये एक परंपरा है, एक ऊर्जा विज्ञान है और एक आध्यात्मिक अनुभव है। हो सकता है यही वह दिन हो जब आप अपने जीवन की दिशा बदलने का पहला कदम रखें और धीरे धीरे वह कदम आपको उस मुकाम तक पहुंचा दे जिसे लोग करोड़पति बनने की यात्रा कहते हैं।